तो यहाँ देखिए पूजा पाठ हो रही है। तो आप सभी को राधे राधे। तो आपने कई सारे ब्लॉग देखे होंगे मेरे, उसमें मैंने आउटडोर में शूट नहीं किया था, लेकिन अब मैं आउटडोर में शूट कर रहा हूँ। तो आपको मैं ये बता दूँ, मैं अभी से बाहर आई हूँ। सुबह सुबह मैंने दिन की शुरुआत की है पूजा पाठ करके। मैं पूजा पाठ करके ही दिन की शुरुआत करता हूँ। आपके लिए एक स्पेशल जगह लेके आया हूँ, जो कि आपको पता है मेरे चैनल का नाम है यूपी 87 ब्लॉगर। तो शायद ही यूपी 87 ब्लॉगर आपको यूपी 87 की चीज़ें यानी जिला कासगंज की चीज़ें शायद आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ऊपर वाले की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। हम तो खैर इंसान या विज्ञान क्या चीज़ है, हम पूजा पाठ करने आए हैं। तो अपने आसपास में कई सारी जगह ऐसी हैं जो हमें पता होती हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ पर कई लोगों के काम बिगड़े काम बन जाते हैं, और लोग आते भी हैं अपने सारे काम कराने के लिए। तो आपको मैं ये बता दूँ, मैं जिस जगह पर आया हूँ ना, वहाँ बहुत सारे आपकी मनोकामना पूरी होती हैं। हमारे पूर्वज भी यहीं से पूजा पाठ करते थे। जगह जो दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, वो जगह दरअसल ये है पूजा पाठ की। ये वो जगह है जहाँ हम पूजा करने आते हैं। कभी कभार अपना मान लीजिए त्योहार पर संडे, मतलब जब हमें पूजा करना होता है, हर रविवार को हम पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं। और ज़्यादातर जितने भी हमारे बिगड़े काम होते हैं सारे बन जाते हैं। लोगों के बीच में जितनी भी ज़्यादा समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाती हैं। तो इस जगह पर आप भी आ सकते हैं। ये जिला कासगंज के अंदर है। आइए मनोकामना अपनी पूरी करें, बाबा के दर्शन करें। यहाँ जितनी भी आप ये झंडी लगी हुई देख रहे हो ना, ये सब लोगों की मनोकामना जो पूरी हुई है उन लोगों के द्वारा बांधी हुई है। बहुत दूर तक है, अभी हटा दी भी गई हैं। ऊपर देखो आप पेड़ पर भी दिख रही होंगी, यहाँ पर भी हैं, यहाँ भी हैं। कई सारी झंडियाँ हैं बहुत दूर दूर तक। तो ये जो जगह है ना, बाबा के द्वार पर, यहाँ पर आदमी अपनी जो भी समस्या होता है वो लेके आता है, बाबा दूर करते हैं। आपकी भी समस्या दूर हो जाएगी। आप भी आइए अगर आप भी परेशान हैं। परेशान दुनिया में हर एक कोई है, लेकिन पूजा पाठ या वो जो भी है अपनी श्रद्धा वो अपने मन से या तन मन से नहीं करता है। तो बाबा के पास आइए, हाजिरी लगाइए और समस्या दूर कर लीजिए अपनी। बाबा के दरबार की जगह अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पहले कुछ नहीं था। यहाँ सिर्फ बाबा का सिर्फ ये जो आप पीपल का पेड़ देख रहे हो ना, सिर्फ यही था पहले। लेकिन अब लोगों के बिगड़े काम बनने से उनने खुश होकर ये इतनी सारी जगह जो है बना दी गई है। यहाँ पर ये देख रहे हो ना, ये भक्तों के द्वारा बनाई गई जगह है। इतनी सब बाबा के लिए भेंट की गई है ये। और ये जितनी भी आप झंडी या फिर जितना भी ये झंडी वगैरह या जो भी आप देख रहे हैं ना, ये सब जिनकी मनोकामना पूरी हुई है ना, उन लोगों के द्वारा ये मतलब टांगा हुआ है। उन्होंने अपने निशान जो है बाबा के लिए निशानी दी हुई है। यहाँ पूरे में अभी तो ये हटा दी गई है। यहाँ जितने भी पेड़ थे ना, इन सभी पे बाबा के मतलब झंडी जो है लगा दी गई थी। अब मैं बताता हूँ, पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ लोगों की मनोकामना पूरी हुई, लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ, लोग आने लगे, दर्शन करने लगे और जागरूक हुए थोड़े। जय श्री राम। अरे ठंड की वजह से कटवाई। हाँ हाँ, ठंड लगती है वैसे कटवाओ तो। और नाई भी फिर ठंडा पानी मारता है मुंह पर, तो हाँ हवा नहीं लगेगी। तो जितने लोग दुखी होके यहाँ आते हैं ना, वो सुखी होके यहाँ से वापस जाते हैं। तो यहाँ आने की विशेषता कई एक है, एक से बढ़ के एक है। मेरे मुंह से या फिर आप ना सुन पाओगे ना, बहुत ज़्यादा लंबी दास्तान है। और इस जगह का एड्रेस भी आपको अभी प्रॉपर बताऊंगा। तो यहाँ देखो सारे लोग आते हैं और पूजा पाठ कराते हैं। जो भी समस्या होती है अपनी, जो भी अपनी समस्या होती है वो लोग अपनी आके समस्या का समाधान लेते हैं। बाबा के दरबार पे आके बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। और अभी आपको हम सारी चीज़ें दिखाएंगे, बताएंगे। यहाँ हवन कुंड है, यहाँ से अब बाबा के जो है अपने हवन वगैरह किया जाता है। और यहाँ से ही अपनी जो ज़रूरत की अपनी अर्जी होती है वो भी लगाई जाती है। साथ ही अर्जी लगते ही बाद में अर्जी पूरी जब हो जाती है, मनोकामना पूरी होने के बाद में हमें यहाँ आकर ये बाबा को वस्त्र जो है भेंट करनी होती हैं। जो आप देख रहे हो, ये झंडी वगैरह हैं, निशान हैं बाबा के, बहुत सारे लगे हुए हैं। इसी तरह से मनोकामना लोगों की बहुत सारी पूरी होती हैं। बहुत सारे लोग आसपास के कई दूर दूर से भी आते हैं। तो इस जगह को हम बोलते हैं मतलब मेहर वाले महाराज जी या फिर चांदी वाले महाराज जी।
यहाँ तक पहुँचने का रास्ता कुछ इस तरह से है। सावर से कासगंज की तरफ जो रास्ता है ना, उस रास्ते पे आपको आना पड़ेगा। वहाँ या किसी से आप पता कर लेना, वो जगह आपको पता चल जाएगी। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता यही है कि आप सावर से आइए या कासगंज से आइए, बीच में पूछ लीजिए भनूपुरा। भनूपुरा के पास ही ये जो जगह है ना, ये जो दरबार है यहीं पर है। तो यहाँ पर एक भैया है, उनसे हम थोड़ा पूछ लेते हैं। कहाँ से आए हो भैया? इधर आना। चाड़ी से आए हो। अगर कोई यहाँ पर आता है तो किस तरह से आएगा यहाँ पर? अगर सावर से सीधे चले जाते हैं, सावर से सीधे चले जाते हैं। अगर कोई कासगंज से आएगा तो उसको ऑटो पकड़कर भनूपुरा कहना होगा। इस जगह को क्या भनूपुरा भनूपुरा के मंदिर, बाबा जी के नेहर वाले महाराज जी के मंदिर पर पहुँचना है। तो आप भैया चाड़ी से हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी तरह से आप जहाँ पर आइए और आपकी जो भी मनोकामना है वो आपकी सारी पूरी होगी। जितने भी आप ये झंडी या फिर निशान देख रहे हैं ना, ये इस बात का प्रतीक है, जितने लोगों ने मनोकामना मांगी है वो सभी की पूरी हुई है। और मेरे पूर्वज भी यहीं पर आते थे पूजा पाठ करने के लिए, और हम भी आते हैं। जनरेशन टू जनरेशन ये चलता रहेगा। इसी तरह से ये चीज़ आपको हम बताने के लिए मैंने ये ब्लॉग शूट किया है। आई होप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करके अगर कुछ भी पूछना हो कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जिससे इससे भी अच्छे ब्लॉग आपको ला के देंगे और थोड़ी इम्प्रूव कर लेंगे। अगर आपको लगता है कोई मिस्टेक हुई हो तो आप सभी को राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।